या अली मदद। आज के साप्ताहिक संदेश में हम ऐसे दो दिलचस्प कहानियों को सुनेंगे और उनसे समझ हासिल करने की कोशिश करेंगे कि जिंदगी में हम इंसान कई उतार चढ़ाव और चुनौतियों का सामना करते हैं। ऐसी ऐसी परेशानियां आती है कि पुकार उठने का मन करता है कि बस अब और नहीं सहा जाता। अल्लाह ताला से भी शिकायत करने का मन करता है कि या अल्लाह, अपने बंदों को ये किस तरह की कश्मकश में डाल रहे हैं आप। ऐसे में हम किस तरह राहत और दिलासा पा सकते हैं, आज इन कहानियों से मिलती समझ के जरिए हम जान सकेंगे। आइए शुरू करें एक खूबसूरत डिजाइन वाले चाय के कप की कहानी से, जो अपनी दास्तान हमें सुना रहा है। आपको शायद यह मालूम नहीं होगा कि मैं पहले से ही कप नहीं था। एक वक्त था जब मैं सिर्फ लाल मिट्टी का ढेर था। मेरे मालिक ने मुझे उठाया और पानी डालकर घोल घोल घुमाया। वे मुझे थपथपा कर बार बार घुमाते रहे और मैं चिल्लाता रहा, बस अब मुझे वापस रख दो। पर वे मुस्कुराकर मुझे बोलते, अभी नहीं, अभी देर है। चाय का कप आगे अपनी दास्तां बयां करता है। इसके बाद मुझे चरखे पर रखने में आया और मैं अचानक चारों ओर घूमने लगा। मैं फिर से चिल्ला उठा, बस करो, मुझे चक्कर आ रहे हैं। पर मेरे मालिक ने फिर से वही कहा, अभी नहीं, अभी देर है। फिर मुझे अवन में भट्टी में डाल दिया गया। इसके पहले मैंने कभी इतनी तीव्र गर्मी का अनुभव नहीं किया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों वे मुझे जलाना चाहते हैं। मैं चीखा और मैंने अवन का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन दरवाज़ा बंद ही रहा। मैंने अपने मालिक के होठों को देखकर यह समझने का प्रयास किया कि वे क्या कहना चाहते हैं। उनके होंठ अब भी यही कह रहे थे, अभी नहीं, अभी देर है। आखिरकार अवन का दरवाज़ा खुला और मुझे वहाँ से निकालकर शेल्फ पर रख देने में आया। मैं ठंडा होने लगा, लेकिन मेरे मालिक ने अब मुझे एक ब्रश से साफ करना शुरू किया और मुझ पर रंग भरना शुरू किया। लेकिन रंग से निकलती सुगंध और धुएं तो काफ़ी खराब थे। मैं फिर से चीख कर बोला, बस करो, बस करो। लेकिन उन्होंने फिर से मना कर दिया। मुझे अवन में फिर से रख देने में आया, पर यह अवन तो पहले से भी दुगना गर्म था। मेरा दम घुट रहा था। मुझे लग रहा था कि अब मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। मैंने मेरे मालिक से मन्नतें की, बिनतियां की, मैं चिल्लाया, मैं रोया, लेकिन वह एक ही बात करते रहे, अभी नहीं, अभी देर है। मैं हिम्मत हारने को तैयार ही हो गया था कि तब दरवाज़ा खुला और मुझे वहाँ से निकालकर शेल्फ पर रख देने में आया। 1 घंटे के बाद मेरे मालिक ने मुझे आईना दिखाते हुए कहा, अब देखो अपने आप को। जब मैंने आईने में अपने आप को देखा तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मैं बोल उठा, यह मैं नहीं हूं, मैं यह हो ही नहीं सकता। यह तो बहुत ही खूबसूरत कप है, मैं तो सिर्फ लाल मिट्टी का ढेर था। मालिक ने जवाब दिया, यह बात हमेशा याद रखना कि अगर मैंने तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया होता तो तुम सूख गए होते। मुझे पता है कि चरखे पर तुम्हें चक्कर आ रहे थे, पर अगर मैंने चरखा बंद कर दिया होता तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाते। मुझे यह भी पता है कि अवन बहुत ही गर्म था, लेकिन अगर मैं तुम्हें अवन में नहीं रखता तो तुम में दरारें हो जाती और तुम कभी भी मजबूत नहीं बन पाए होते। तुम वह लाल मिट्टी का ढेर ही होते। अब तुम ठीक वैसे ही हो जिसकी मैंने शुरुआत में कल्पना की थी। यह छोटी सी कहानी हमें क्या सीख देती है? अल्लाह को पता है कि वे क्या कर रहे हैं। वे कुंभार हैं और हम उनकी मिट्टी। वे हमारे गांठ बनाते हैं, हमें आकार देते हैं। अगर हमारी ज़िंदगी में हमें संघर्ष करना पड़ता है या तो फिर हम पर मुश्किलात या तकालीफ आती है, तो वे हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें
और हमारी ज़िंदगी को निखारने के लिए और संवारने के लिए आती हैं, जिससे हम उत्तम, मोहक और अल्लाह की इच्छा के अनुसार बन सकें। अल्लाह ने कुरान पाक की सूरा अल बलद की आयत 4 में फरमाया, यकीनन हमने इंसान को संघर्ष करने के लिए पैदा किया है। हज़रत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के संघर्ष के बारे में बताया। संघर्ष ज़िंदगी का मतलब है। हार या जीत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन संघर्ष करना खुद इंसान का फ़र्ज़ और खुशी बनी रहनी चाहिए। यकीनन संघर्ष, तकालीफ और मुश्किलात ज़िंदगी का हिस्सा हैं जो हम सब की ज़िंदगी में होती हैं, पर वे हमेशा के लिए नहीं होती। वक्त के बीतने के साथ वह भी चली जाती है। ज़रूरी है कि हम अपने आप में विश्वास और किसी भी किस्म की तकलीफ़ का सामना करने की हिम्मत और तैयारी रखें और अपना ईमान कायम रखें। तो आइए हम हमारी ज़िंदगी खुशी और मुस्कुराहट के साथ जिएं। कितनी खूबी से कब का बयान हमें जिंदगी के मायने समझा जाता है। तकलीफों से गुजरने पर दरअसल हम ज्यादा हिम्मतवर और समझदार बनने की दिशा में कदम लेते हैं। ऐसा ही कदम डॉक्टर थॉमस एडिसन ने अपनी जिंदगी की एक शाम में उठाया। आइए उनकी कहानी जानते हैं। सन 1914 में एडिसन की फैक्ट्री आग लगने के कारण एकदम तबाह हो गई थी। आग लगने की वजह से उनकी फैक्ट्री के कई सारे मशीन जो बहुत महंगे थे वह जलकर नाकाम हो गए। आर्थिक तौर पर उनके लिए ये बहुत ही बड़ा नुकसान था। जब एडिसन की फैक्ट्री आग की उन लपटों में जल रही थी, तब एडिसन का बेटा भी वहां पर मौजूद था। एडिसन ने अपने बेटे से पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ है? ज़रा उसे बुलाओ और उसे यह नज़ारा देखने के लिए कहो। यह ऐसा नज़ारा है जो वह अपनी आने वाली ज़िंदगी में कभी भी नहीं देख पाएगी। बेटे ने अपनी माँ को बुलाया। जब उन्होंने भी इस तबाही को अपनी आंखों से देखा तो वह भी बहुत दुखी हो गई। इस हादसे के कुछ दिनों बाद एडिसन और उनकी पत्नी अपनी फैक्ट्री के पास से गुजर रहे थे। जली हुई फैक्ट्री को देखकर एडिसन की पत्नी के चेहरे पर मायूसी साफ दिखाई दे रही थी। यह देखकर एडिसन ने कहा, तुम इस जली हुई राख को देखकर खामखा दुखी क्यों होती हो? इस तबाही का बहुत बड़ा मूल्य है। देखो, हमारी सारी गलतियां जलकर राख हो गईं। कल से मैं फिर से नई शुरुआत करूंगा। एडिसन की यह बात सुनकर उनकी पत्नी को आश्वासन मिला। यह वही साइंटिस्ट थॉमस अल्वा एडिसन थे जिन्होंने सारी दुनिया को रोशनी का तोहफा दिया था। हालांकि उन्होंने खुद इस रोशनी को तराशने में बरसों तक अंधेरों में संघर्ष किया था। और जब एडिसन की फैक्ट्री जली थी तब उनकी उम्र लगभग 67 साल की थी। एक और दिलचस्प बात यह थी कि थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार करते समय 2000 अलग अलग धातुओं और पदार्थों का इस्तेमाल किया था। और अंत में जब सब कुछ भी काम न आया तो उनके साथी ने उन्हें कहा, हम बल्ब बनाने में नाकाम हुए हैं। तब एडिसन ने जवाब दिया, हम कहाँ निष्फल हुए हैं? जब हमने शुरुआत की थी तब हम कुछ भी नहीं जानते थे, पर आज हम 2000 तत्वों को जानते हैं जिससे हम एक बेहतरीन लाइट बल्ब कभी नहीं बना सकते। और फिर से वे काम में जुट गए और कुछ हफ्तों बाद एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया। एडिसन की जिंदगी की कहानी हमें यह सीख देती है कि हमें कभी भी मुश्किलों से हार नहीं माननी चाहिए और दोबारा मेहनत करते रहनी चाहिए। हमें हिदायत फरमाई गई है कि जिंदगी में बहुत सारी नाकामयाबी मिलेगी, लेकिन हम मेहनत करके इन्हें दूर कर सकते हैं। नाकामयाबियों से नाहिम्मत नहीं होना चाहिए, निष्फलताएं भुला देनी चाहिए
और नए प्रयास करते रहना चाहिए। मौलाना हज़र इमाम ने भी हमें यह भी समझाया है कि हर कार्य में हम सफल हों या ना हों, वह अल्लाह की मर्ज़ी पर निर्भर करता है। हमारे हाथ में तो इतना है कि हम उस सफलता को पाने के लगातार प्रयास कर सकते हैं। हमें हमारे हिस्से की सभी कोशिशें करते रहना चाहिए। नाकामयाबी से हार कर बैठने से कामयाबी खुद चलकर हमारे पास नहीं आती। हमें ही उस तक पहुंचने के नए नए रास्ते तलाशते रहना चाहिए। तो आइए आज से इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम हमारी नाकामयाबियों का सामना पूरी हिम्मत से करें। इन दोनों कहानियों से हमने जाना कि हमारी जिंदगी में घटने वाली दुर्घटनाएं, खासकर दुखद दुर्घटनाएं, हमारे दिलों पर अपनी छाप छोड़ जाती है। लेकिन ऐसी दुर्घटनाएं हमें हमेशा कुछ ऐसा सिखा कर जाती है जो हमारी जिंदगी के लिए बहुत ही मायने रखता है। कहा जाता है कि जिंदगी का दूसरा नाम स्ट्रगल है, लेकिन साथ ही जिंदगी में परिवार, दोस्तों का साथ हो, ईमान और इबादत हो तो ये जिंदगी की मुसीबतें भी आसान लग सकती है। बस हमारा हौसला बुलंद रहे और नज़रिया पॉजिटिव रहे। हम खुदा से हर वक्त हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए दुआ मांगते रहे और दीन और दुनिया में उम्दा मकाम हासिल करने की गुहार लगाए। तो इस उम्मीद के साथ आज हम एक खूबसूरत पेशकश देखकर विदा होते हैं। हम याद तुम्हें करते हैं दिन और रात, तूने ही बनाई सबकी बिगड़ी बात। तेरा शुक्र करूं मैं मौला, तेरा शुक्र करूं मैं, तेरा शुक्र करूं मैं, तेरा शुक्र करूं मैं, तेरा शुक्र करूं मैं मौला, तेरा शुक्र करूं मैं, तेरा शुक्र करूं मैं, तेरा शुक्र करूं मैं। फिक्र नहीं है तू जो हमारे साथ, रहे यूं ही हमेशा सर पे तेरा हाथ। हमें फिक्र नहीं है तू जो हमारे साथ, रहे यूं ही हमेशा सर पे तेरा सर पे तेरा हाथ। तेरा शुक्र करूं मैं मौला, तेरा शुक्र करूं मैं, तेरा शुक्र करूं मैं, तेरा शुक्र करूं मैं। या अली मदद।